दोस्तों, संस्कृत को सारी भाषाओं की जननी माना गया है। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो चलिए आज आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं हमारी इस उन्नत भाषा संस्कृत के बारे में कुछ रोचक और मजेदार तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार हिंदू कैलेंडर वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे अच्छा कैलेंडर है, क्योंकि इस कैलेंडर में नया साल और सौर प्रणाली के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। 1987 ईस्वी में अमेरिका के फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि इसकी व्याकरण प्रोग्रामिंग भाषा से मिलती जुलती है। संस्कृत साहित्य का अधिकतर साहित्य पद्य में रचा गया है, जबकि अन्य भाषाओं का ज्यादातर साहित्य गद्य में पाया जाता है। नासा के पास 60,000 ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां हैं, जिन पर वे अध्ययन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट का कहना है कि रूसी, जर्मन, जापानी और अमेरिकी सक्रिय रूप से हमारी पवित्र पुस्तकों से नई चीजों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। संस्कृत वह भाषा है जो अपनी पुस्तकों, वेद, उपनिषदों, श्रुति, स्मृति, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी रखती है। संस्कृत भाषा वर्तमान में उन्नत किरलियन फोटोग्राफी तकनीक में इस्तेमाल की जा रही है। वर्तमान में उन्नत किरलियन फोटोग्राफी तकनीक सिर्फ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मौजूद है। भारत के पास आज सरल किरलियन फोटोग्राफी भी नहीं है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त रहते हैं। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। दुनिया के 70 देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के बारे में अध्ययन और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए हैं, पर संस्कृत को समर्पित उसके वास्तविक अध्ययन के लिए एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। दुनिया की 97% भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से ही प्रभावित है। हिंदू धर्म हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, यहाँ तक कि अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है। नासा के वैज्ञानिकों के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 16वीं सदी और 7वीं सदी के सुपर कंप्यूटर संस्कृत आधारित बना रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गृह गच्छामि या गच्छामि गृह दोनों का उच्चारण एक ही है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते हैं तो उनके वाक्य उलट हो जाते हैं। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता है। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। अमेरिका, रूस, स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में भारतनाट्यम और नटराज के महत्व के बारे में शोध कर रहे हैं। आपको बतला दें कि नटराज शिव जी का कॉस्मिक नृत्य है और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने शिव या नटराज की एक मूर्ति है। इंग्लैंड वर्तमान में हमारे श्री चक्र पर आधारित एक रक्षा प्रणाली पर शोध कर रहा है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि विश्व के सभी भाषाओं में एक शब्द के एक या कुछ और रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 25 रूप होते हैं। शोध से पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बढ़ती है। तो आशा करता हूँ संस्कृत से जुड़े फैक्ट्स पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और
देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।